जय हिंद दोस्तों। साल 1893 जर्मन में एक 12 साल का बच्चा अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते उसके पेरेंट कुछ पैसे उसके लिए छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रेवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन वह अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज़ बाकी थी, वॉचेज के लिए उसका कभी न रुकने वाला पैशन। और उसी पैशन के बेस पे उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। एक कहानी है रोलेक्स वॉचेज की। बात है सन 1893 की, जब भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन गुलामी झेल रहा था। तब जर्मन में एक 12 साल का लड़का अपने माता पिता को खो देता है और अनाथ की ज़िंदगी जीने लगता है, जिस कारण से उसका फ्यूचर अंधेरे से घिर जाता है। उसके पेरेंट उसके लिए कुछ पैसे छोड़ के गए थे, परंतु वह भी एक यात्रा के दौरान चोरी हो गई। अब उसके पास बचता है तो केवल ऐसी चीज जो कभी न खत्म होने वाली वॉचेज मेकिंग पैशन थी। हैंस विल्सडॉर्फ अब केवल इसी पैशन के साथ आगे बढ़ रहे थे। रिलेटिव ने इनके पिता का बिजनेस बेचकर इन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जहां इनकी मुलाकात स्विट्जरलैंड के एक लड़के से होती है, जिसने इनको स्विट्जरलैंड में वॉच मेकिंग करने वाली कंपनियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दिया, जहां से इनके मन में वॉच को लेकर और अधिक डेडिकेशन आ गया और इन्होंने अपना करियर वॉच मेकिंग इंडस्ट्री की तरफ ले जाने का इरादा बनाया। महज 19 साल की उम्र में हैंस अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जेनेवा शहर चले गए, जहां इन्होंने नौकरी की तलाश करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद इन्होंने कूनो कार्टन नामक एक फेमस वॉच कंपनी में जॉब करने लगे। वहां पर इनका काम केवल घड़ियों की एक्यूरेसी और पैकेजिंग की जांच करना था। सालों तक एक ही काम करने की वजह से उन्होंने घड़ी बनाने की कला बहुत ही अच्छे से सीख लिया था। लेकिन अचानक हैंस के जीवन में एक मोड़ आती है और सब कुछ बदल कर रख देती है, जिस कारण से इनको जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि हैंस जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा देने के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। जर्मन सेना में अनिवार्य सेवा देने के बाद हैंस इंग्लैंड के शहर लंदन चले गए, जहां इन्होंने एक नया जीवन शुरू करने का प्रयास किया। नौकरी से कमाए हुए पैसों को इकट्ठा करके हैंस एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। तभी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो हैंस के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। एक यात्रा के दौरान हैंस के इकट्ठा किए हुए मनी को चोरों ने लूट लिया। अब हैंस हताश और निराश होकर वापस खाली हाथ लौट आए, किंतु अभी भी उन्होंने अपने सपनों को लेकर हार नहीं मानी। हैंस विल्सडॉर्फ के पास वॉचेज की कंपनी में कार्य करने का अनुभव होने के कारण उन्हें इंग्लैंड की एक वॉच कंपनी में काम मिल जाता है। उनका काम था कंपनी की सेल्स को बढ़ाना। अपने लगन और मेहनत के बदौलत हैंस ने कंपनी की इनकम 2 सालों में दोगुना कर दिया। नौकरी के साथ साथ अपनी खुद का वॉच मेकिंग कंपनी बनाने का सोच रहे थे, परंतु यहाँ इनके सामने मनी को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। बजट न होने की वजह से खुद की वॉचेज कंपनी ओपन नहीं कर पा रहे थे। लंदन में इनकी मुलाकात व्यवसायी अल्फ्रेड डेविस से हुई। वह हैंस की योजनाओं से सहमत थे। हैंस और डेविस मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट से 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस नामक वॉचेज कंपनी बनाई। शुरुआत में इन्होंने एक स्विस कंपनी से पार्टनरशिप की और घड़ी के पार्ट पुर्जों को स्विस कंपनी से इंग्लैंड लाते थे और इन्हें असेंबल करके घड़ी बनाते थे। लेकिन घड़ी पर उनकी कंपनी का नाम नहीं होता था। वे बनाई हुई घड़ियों को अपने नाम से न बेचकर जौहरियों के हाथों बेच देते थे। ऐसे में एक जौहरी विल्सडॉर्फ की बनाई घड़ियों को अपने नाम से बेचते थे। यह सिलसिला लगभग 3 सालों तक चला। जब विल्सडॉर्फ का बिजनेस चल पड़ा तो अपने कंपनी के नाम से ब्रांड घड़ियां बेचने लगे और 1909 में कंपनी को रोलेक्स के नाम से रजिस्टर कराया। उन दिनों दुनिया की कोई भी कंपनी कलाई घड़ी नहीं बनाती थी। इसी दौरान उन्होंने विशिष्ट कलाई घड़ी बनाने का सपना देखा। हैंस सैन्य सेवा भी दे चुके थे। सैनिकों को समय से फायरिंग करने के लिए जेब से घड़ी को निकालकर बार बार समय देखने के लिए राइफल को टारगेट से हटाकर नीचे जमीन पर रखना पड़ता था। बस इसी समस्या को दूर करने के लिए हैंस अपने विजनरी आइडिया से कलाई घड़ी बनाने में लग गए। सन 1910 में हैंस विल्सडॉर्फ ने अपने रोलेक्स कंपनी की तरफ से पहली कलाई घड़ी बनाई, जिसे उन्होंने वॉच ऑब्जर्वेशन ब्यूरो को भेंट किया। इसका उद्देश्य घड़ी की सटीकता का परीक्षण करना
था। सभी को इसका नतीजा आश्चर्यचकित दिखाने वाला मिला। रोलेक्स ने प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ली। वॉच ऑब्जर्वेशन ब्यूरो ने रोलेक्स को शीर्ष क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट प्रदान किया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद यह इतिहास की प्रथम कलाई घड़ी बन गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने रोलेक्स की कलाई घड़ी को बेहद सुविधाजनक और एक्यूरेट होने के कारण खूब प्रयोग में लाया। सैनिकों द्वारा इस घड़ी को यूज करने के कारण आम जनता ने भी इस घड़ी को खूब प्रयोग में लाया। 20वीं शताब्दी के दौरान इस ब्रांड की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहां रोलेक्स की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वहीं हाइंस बिल्डर्सडॉर्फ के लिए एक और नई चुनौती आने लगी। वार के कारण इंग्लैंड सरकार ने टैक्स में भारी बढ़ोतरी की थी, जिस कारण से कंपनी को बड़ा मार्केटिंग झटका लगा और मुनाफा कम होने लगा। कंपनी को टूटते देख हाइंस ने अपनी वजूद को बचाए रखने के लिए झटपट निर्णय लिया और 1919 में अपने कंपनी को लंदन से स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में शिफ्ट कर दिया, जहां आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर स्थित है। रोलेक्स को अपनी कंपनी स्विट्जरलैंड में शिफ्ट करने से कई तरह के फायदे हुए, क्योंकि वहां उन्हें कुशल श्रमिक मिले और स्विट्जरलैंड भी तटस्थ स्थिति बनाए रखने वाला देश था। साल 1926 में कंपनी ने रोलेक्स आयस्टर नामक घड़ी लॉन्च की। यह दुनिया की पहली वाटरप्रूफ हाथ की घड़ी थी। 1927 में मर्सिडीज ग्लेटर नामक महिला ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने की घोषणा की। तैराकी के दौरान ग्लेटर घड़ी ले जाने से राजी नहीं थी, लेकिन हाइंस ने उन्हें घड़ी ले जाने के लिए मना लिया। हालांकि मर्सिडीज ग्लेटर इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर सकी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि 10 घंटे ठंडे पानी में रहने के बाद भी आयस्टर घड़ी सही से काम कर रही थी। इसी मौके का लाभ उठाकर हाइंस ने अखबारों में इसका विज्ञापन देकर दुनिया भर में इस उपलब्धि को पहुंचाया। हाइंस अपनी सोच के माध्यम से लोगों को और अधिक सहजता प्रदान करना चाहते थे, जिस कारण से वह आयस्टर घड़ी में सुधार करने में लगे हुए थे। काफ़ी प्रयोग के बाद सन 1931 में रोलेक्स कंपनी ने आयस्टर परपेचुअल मूवमेंट वाली घड़ी लॉन्च किया, जिसमें चाबी भरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस घड़ी में सेल्फ वाइंडिंग मैकेनिज्म लगा हुआ था, जिसमें घड़ी को चलाने के लिए मैनुअल वाइंडिंग यानी घड़ी को हाथ से घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। यह घड़ी पहनने वाले व्यक्ति की कलाई से खुद ब खुद चार्ज हो जाती है। यहाँ तक तो हाइंस घड़ियों का अच्छा खासा बिजनेस कर ही रहे थे, परंतु वर्ल्ड वार द्वितीय शुरू होने के कारण हाइंस को फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी का सेल्स निरंतर नीचे गिरने लगा, जिस वजह से एक बार पुनः उनके सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। हाइंस को बचपन से इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी, जिस वजह से उनके पैर डगमगाए नहीं और उन्होंने पुनः अपनी खोज जारी रखा तथा लोगों को और अधिक सुविधा देने के लिए सन 1945 में रोलेक्स डेट 1 घड़ी लॉन्च किया। यह दुनिया की पहली ऐसी घड़ी थी जो समय के साथ डेट भी बताती थी। इस आविष्कार से रोलेक्स घड़ी फिर से मार्केट में लोकप्रिय होने लगा। इस बात का फायदा उठाते हुए हाइंस ने एक और अनोखा आविष्कार किया। उन्होंने 1955 में रोलेक्स डेट घड़ी लॉन्च किया, जो समय और डेट के साथ साथ दिन भी बताती थी। हाइंस ने आम जनता के लिए घड़ियों का कई सारा ब्रांड बनाया तथा खूब तारीफें बटोरी, लेकिन हाइंस ने कुछ समय बाद साहसी व्यक्तियों के लिए भी उनके काम को देखते हुए घड़ियों का निर्माण किया, जैसे रोलेक्स एक्सप्लोरर। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान इस घड़ी को शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहना था। इसी तरह समुद्र में गोताखोरों के लिए सबमरीन वॉच बनाया और डेटोन रेसिंग के लिए इस घड़ी का निर्माण किया। इस तरह रोलेक्स दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और लग्जरी ब्रांड में से एक बन गया। इसकी सफलता की कहानी हाइंस बिल्डर्सडॉर्फ की दूरदर्शिता, उच्च गुणवत्ता के प्रति समर्पण और बेमिसाल नवाचार की गवाही देती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।